नमस्कार। अब तक हमने ये देखा था कि एक्सेल फाइल को कैसे कंट्रोल करते हैं यूआई पाथ से, और ये भी देख लिया कि हमने टैली को कैसे कंट्रोल करते हैं यूआई पाथ से। अब हम दोनों को एक साथ जोड़ना चाहेंगे, यानी हम टैली एप्लीकेशन को भी यूज़ करेंगे और एक्सेल फाइल को भी यूज़ करेंगे, और हम एक्सेल फाइल के सैंपल डेटा से एक एक करके रो उठाएंगे और उसे एक लूप के थ्रू से डेटा एंट्री करेंगे टैली के अंदर। अब ये अगर इस फ्लो को देखें अगर हम, तो हमने इस फ्लो के अंदर सबसे पहले टैली को यूज़ किया है, और उसके बाद उस वाउचर को हमने क्लिक किया, जैसे हमने इससे पहले भी कई बार किया है। और इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट से F5 दबाया, जिससे पेमेंट्स को कर पाए, पेमेंट वाउचर बना पाए। और फिर हमने एक्सेल फाइल को यूज़ किया, और उसके बाद हर एक रो को ट्रैवर्स किया, हर एक रो को हम गुजरते चले गए और उसका हमने एक लूप बनाया। अब इस लूप में हमने सबसे पहले क्रेडिट अकाउंट की एंट्री की, फिर एंटर किया, फिर हमने डेबिट अकाउंट की एंट्री की, फिर एंटर किया, फिर उसके बाद हमने डेबिट अमाउंट की एंट्री की और एंटर हमने 2 बार किया, और उसके बाद हमने नरेशन पे एंट्री की और उसके बाद 2 बार एंटर किया, और हम फिर वापस इस लूप में आ गए। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ें देखेंगे। पहली बात, हमने इस वक्त रीड नहीं किया एक्सेल सेल वैल्यूज़ को, हमने डायरेक्टली एक्सेल शीट से डाटा उठा के टाइप किया। तो ये हम देखेंगे कि हम ये कैसे करेंगे। दूसरा, आपने यहाँ देखा होगा कि हमने यहाँ पर 2 बार एंटर की, शॉर्टकट की जो हमने किया था इसके अंदर 2 बार हमने रिकॉर्ड किया है, और यहाँ भी 2 बार किया है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, बजाय 2 बार हम कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज़ करें, हम एक ही कीबोर्ड शॉर्टकट के अंदर सीक्वेंस दे सकते हैं जितने हम कीबोर्ड्स पे की एंटर करते हैं। ऐसे ही देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में हमने 2 बार एस्केप किया है। अब ये क्यों किया है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर कि जब डेटा एंट्री हो, तो डेटा एंट्री इसी लूप में चलता रहे, यानी कि पेमेंट का वाउचर एक बार हो जाए और येस नो हो जाए, जब नरेशन फीड हो जाए तो वापस यहीं आ जाए, और फिर हम इसे करते रहें, और जब पूरा खत्म हो जाए तो हम 2 बार एस्केप करें और यहाँ तक आ जाए। मैं आपके सामने हर बार एक फ्लो चार्ट लेके आता हूँ, और ये फ्लो चार्ट हम बनाते क्यों हैं, क्योंकि इससे हमें एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस का सही तरह से जोड़ पाते हैं। जब हम किसी फ्लो चार्ट को बनाते हैं, चाहे वो कागज़ पे बनाएं, चाहे वो कंप्यूटर पे बनाएं, चाहे वो अपने जहन या माइंड में मेमोरी में बनाएं, इससे हमें एक ऑप्टिमम तरीका मिलता है, एक सही रास्ता मिलता है। शॉर्ट शॉर्ट तो नहीं कह सकते, बट आसान सा रास्ता मिलता है, और इससे हम लूप को भी समझ पाते हैं कि लूप के अंदर कोई मिस्टेक है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब हम रन करते हैं और रन करने के बाद अगर किसी में कोई एरर आता है या प्रॉब्लम आता है, तो उसे डीबग करने में हमारी आसानी होती है। तो इसीलिए डीबग को आसान करने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके सामने एक अ, इसको बनाने के लिए जो हम फ्लो चार्ट अब तक बनाते रहे हैं, अगर किसी टूल का इस्तेमाल करना हो तो आप एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है लूसिड चार्ट, LUCID लूसिड चार्ट। लूसिड चार्ट जो है फ्री टूल है, और ये वेब पे अवेलेबल है। आप कभी भी इस लूसिड चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर साइन अप ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं इसे लॉगिन करता हूँ। इसके अंदर फ्री वर्जन के अंदर आप एक साथ 4 डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, यानी 4 फ्लो चार्ट सेव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर बहुत बड़ा आपका फ्लो चार्ट बनता है, कभी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसे आप मेंटेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और जैसे अगर आप देखेंगे कि ये जो अभी आपके सामने मैंने रखा था, वो कुछ इस तरह से है, और इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, बस टेम्पलेट्स को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, और फिर बाद में उनको लिंक करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे फ्लो चार्ट के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है और इनको जोड़ा जाता है आपस में, और बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। और इससे आपका जो फ्लो ऑफ
एक्टिविटीज़ हैं वो आपको समझ में आ जाता है। तो ये तो था कि कैसे बनाते हैं। अब वक्त को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इस एक्टिविटीज़ के सेट को यानी इस टास्क को बना दिया है और इसको अब देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा एप्लीकेशन टैली, फिर वाउचर पे क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट F5 यूज़ करूँगा। तो देखिए ये मैंने टैली यूज़ कर लिया था एज ए यूज़ एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने इसके वाउचर पे क्लिक किया और उसके बाद F5 एज ए शॉर्टकट किया। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं एक्सेल फाइल को यूज़ करूँगा, फिर मैं ईच रो पे ट्रैवर्स करने की कोशिश करूँगा, फॉर लूप चलाऊँगा। अब देखते हैं, देखिए ये मैंने एक्सेल फाइल को यूज़ किया है, जैसे इससे पहले भी मैंने किया था पिछले वीडियो में। ऐसे ही फॉर ईच लूप मैंने किया है और मैंने इसे बता दिया कि हेडर है। अब जो चेंज है वो ये है, अब मैंने क्या किया कि बजाय एक्सेल के शीट के रो को रीड करके किसी सेल वैल्यू को और किसी क्लिपबोर्ड में या किसी वेरिएबल में डालूं, उसकी जगह मैंने डायरेक्टली पुट करने की कोशिश की है टैली के अंदर। अब टैली में कहाँ पुट किया होगा? ऑब्वियसली टैली में मैंने जब वाउचर क्लिक किया होगा तो यहाँ पर कैश अकाउंट में पुट किया होगा। तो उसके अंदर मैंने अकाउंट क्रेडिट को डाल दिया डायरेक्टली उस रो से उठा के। कहाँ से? अगर हम देखें तो करंट रो इसमें आ रहा था और मैंने इसमें क्रेडिट से करंट रो को उठा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने एक बार एंटर की रिकॉर्ड किया, फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट जो मुझे अकाउंट डेबिट करनी थी उसको मैंने रीड किया। कहाँ से? जो करंट एक्सेल रो है उससे, और उसके बाद फिर मैंने उसे पुट कर दिया। तो इस तरह से मैंने फिर एंटर किया और उसके बाद फिर मैंने अमाउंट डेबिट को भी रीड किया और मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया जो मेरे पास अमाउंट के अंदर। तो मैंने इस तरह से एक कैश फॉर एग्जांपल और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फॉर एग्जांपल, और यहाँ 100 करने के बाद मुझे 2 बार एंटर करना था ताकि मैं नरेशन पे आऊँ, तो इसलिए मैंने इसे 2 बार एंटर किया। देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद मुझे नरेशन पे लिखना है और नरेशन लिखने के बाद फिर मैं 2 बार एंटर करूँगा जिससे मेरा वो वाउचर सेव हो जाए। और जब सेव हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो इसी लूप में रह जाएगा। तब तक चलेगा, कब तक? जब तक ये मेरा पूरा का पूरा शीट रीड नहीं हो जाता है। तो यानी कि इस लूप के अंदर रहेगा, ये जो आपको डार्क बाउंड्री दिख रहा है। इसके बाद इससे बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद फिर हमारा एक्सेल का काम खत्म हो गया है। तो यानी कि इस एक्सेल वाले जो हमारे पास एक्सेल था, ये एक्सेल फाइल इससे भी बाहर निकल जाएगा, यानी कि इस लूप से भी बाहर आ जाएगा। और कहाँ आ जाएगा? शॉर्टकट की, जिसमें मुझे एस्केप एस्केप 2 बार किया था मैंने, यानी कि आपको पता है कि जब मैं एस्केप एस्केप 2 बार करता हूँ तो मेरे वाउचर पे वापस आता है। तो यानी कि मैं इसी लूप के अंदर रहूँगा, इसी डेटा एंट्री फॉर्मेट में रहूँगा जब तक मेरा प्रोग्राम चलेगा। अब इसको एक बार हम रन करके देखेंगे। उससे पहले मैं वापस चला जाता हूँ बाहर, जहाँ मुझे रहना चाहिए, इस जगह से। और अब मैं इसे रन करता हूँ और देखते हैं ये मेरा फाइल कैसे चलता है। उसने एक्सेल फाइल ओपन कर लिया और अब पहले रिकॉर्ड्स को रीड कर रहा है। और ये पहली एंट्री करने जा रहा है। पहली एंट्री के बाद अब 2 बार एंटर करेगा, जिससे वाउचर सेव हो गया, 36 नंबर वाउचर आ गया। अब नेक्स्ट वाउचर कर रहा है, अमाउंट लिखा, इसके बाद नरेशन पुट करेगा और उसके बाद 2 बार एंटर करके 36 सेव हो गया, 37वां नंबर वाउचर आ गया। अब इस तरह से ये नेक्स्ट वाउचर कर रहा है। अब ये तीसरा नंबर का वाउचर ये लिख रहा है और 38 नंबर वाउचर आ गया। अब ये चौथा नंबर वाउचर, अब चौथे नंबर वाउचर के बाद ये 5वां नंबर वाउचर,
और 5वां नंबर वाउचर के बाद क्या करेगा, 2 बार एस्केप करेगा, जिससे ये वापस वाउचर में चला जाएगा। अब इसमें 2 बार एस्केप करना है, ये 2 बार एस्केप किया और बाहर आ गया और मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस बॉट को तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जाने से पहले एक छोटी सी बात, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती हो, किसी को अगर समझने में दिक्कत आती हो, और अगर कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कोई प्रॉब्लम आती हो और इसे सॉल्व ना कर पाते हो, तो इसके अंदर एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, इसी फाइल को, ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसको एक्सेल के शीट में भेज देता है। तो अगर मैं इसको देखूं, मैंने सेव किया है, डॉक्यूमेंट मेरे लिए बना दिया है, और अगर मैं देखना चाहूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है। इसे मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इस पूरे टास्क के अंदर देखिए एक एक्टिविटी है, ये यूज़ एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर डू कर रहा है एक्टिविटीज़। इसके आते जा रहे हैं, देखिए क्लिक, टैली, प्राइम एक्सली, देन शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फाइल, एक्सेल फाइल के यूज़ को, कौन सा पाथ है, इस तरह से ये फॉर ईच रो, इस तरह से ये पूरा बना के देता है। तो अगर आप मुझे ये भेज देंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। तो ये तो रहा एक, किस तरह से हम इसके अंदर फाइल को बनाते हैं, और अगली बार हम और भी बहुत कुछ जानेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।